नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हार्टफेल कंसेप्ट में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके प्यार, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन जो आपने अपने YouTube चैनल हार्टफेल कंसेप्ट को दिया है उसके लिए आभारी हैं। आज के ब्रॉडकास्ट का शीर्षक है अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वायरसेस हिट एनी म्यूचुअल फंड कंपनीज वेबसाइट। दोस्तों, एक बार हम इस महत्वपूर्ण शीर्षक को रिपीट करना चाहते हैं। Awareness is important when viruses hit any mutual fund company's website। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट को आरंभ करने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि आज के इस ब्रॉडकास्ट का एकमात्र उद्देश्य सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर जो हमारे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या वो इन्वेस्टर जो स्वयं से कंपनी की वेबसाइट के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसी परिस्थिति में जबकि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर वायरस अटैक हुआ हो, लेकिन तब किन किन बातों या बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं को इस ब्रॉडकास्ट में उजागर किया गया है। इस ब्रॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी तरह की सेंसेशन, पैनिक या नेगेटिविटी को फैलाना नहीं है। इसी कारण से हमने ब्रॉडकास्ट में कहीं पर भी किसी एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी का जिक्र नहीं किया है। हम आपके YouTube चैनल पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट ही पोस्ट करने का प्रयास करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस ब्रॉडकास्ट में बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को 100% जानने के लिए आप इस ब्रॉडकास्ट को अंत तक देखें और सुनें। मित्रों, आज के ब्रॉडकास्ट को आरंभ करने से पहले यह जानना भी अति आवश्यक है कि इस ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत क्या और क्यों आई। दोस्तों, कल सुबह हमारे एक वेल इन्फॉर्म इन्वेस्टर ने हमारे साथ व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ क्लिप शेयर की, जिसके अनुसार एक म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है और कंपनी की वेबसाइट अभी तक 100% रिकवर नहीं हुई है। हमने बिना समय गंवाए उस म्यूचुअल फंड कंपनी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव से इस विषय में पूछताछ की, तो उन्होंने हमें बतलाया कि यह एक मैलवेयर वायरस है और आईटी टीम 50 से 60% कंपनी की वेबसाइट को रिकवर कर चुकी है और बाकी शेष जल्दी रिकवर हो जाएगी और सभी इन्वेस्टर का डेटा और इन्वेस्टेड मनी सेफ है। जब हमने सारा इनपुट अपने वेल अवेयर इन्वेस्टर के साथ शेयर किया, तो उन्होंने सेटिस्फाइड होने के बाद हमें यह इनपुट एवं सुझाव दिया कि हम अपने सभी इन्वेस्टर के साथ इस इनपुट को शेयर करें और इस तरह से इस ब्रॉडकास्ट का जन्म हुआ। दोस्तों, आइए अब हम एक एक करके 5 मुख्य बिंदु जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं को जिक्र करते हैं और हर इन्वेस्टर को इनको जहन में रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर वायरस अटैक होने पर भी इन्वेस्टर का पैसा वे स्वयं सुरक्षित रख सकें। मैं इस उम्मीद के साथ ये 5 बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इनको यूज़फुल पाएंगे। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण है कि हर इन्वेस्टर अपने बैंक अकाउंट जिससे उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन लिंक हैं की सेफ्टी को बढ़ा दे, और उसके लिए नंबर 1, अपने बैंक के लॉगिन पासवर्ड को किसी के साथ भी शेयर ना करें। नंबर 2, अपने बैंक पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहे। नंबर 3, अपने बैंक पासवर्ड में अपने लव्ड वन के नाम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा या वर्ड्स लाइक लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, अपने बैंक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर एक्सेट्रा अवश्य रखें। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये 4 बैंक से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं या ये कुछ सुझाव आपको बहुत बेसिक से लगेंगे, परंतु याद रखें कि यदि आपका बैंक जितना सुदृढ़ या स्ट्रांग होगा, आपके म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन पे आउट का लिंक यदि वह सुरक्षित रहेगा, तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर वायरस अटैक में भी आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। इन सिंपल टर्म्स, हमको अपने ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन को सेफ रखना है, ताकि हमारा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी चैलेंज महसूस ना हो पाए। नंबर 2, दोस्तों, आजकल कभी कभी हमारे बैंक अकाउंट में ₹1 के क्रेडिट आ जाते हैं, और यदि यह आपके
जानकार के द्वारा नहीं आया हो तो प्लीज़ अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये हैकर्स या डाटा पोचर्स की तरफ से एक चाल हो सकती है आपके बैंक डिटेल्स को हासिल करने की। नंबर 3, दोस्तों हम एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट का इस्तेमाल ना करके मोर रिलायबल कैम्स, MF सेंट्रल, कार्वी एक्सेट्रा जो कि सेंट्रलाइज वेबसाइट है का उपयोग करते हैं। इसी तरह से यदि आप डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं तो आप भी इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट का इस्तेमाल एज ए लास्ट रिजोर्ट ही रखें, या जहां तक हो सके तो फिज़िकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन प्रेफर करें। नंबर 4, मित्रों ऐसा मुमकिन है कि आपको मेल, फ़ोन के द्वारा कुछ ऐसे मैसेजेस आए या आने लगें कि आपकी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन, KYC एक्सेट्रा का इशू है। ऐसी कॉल, ईमेल, डाटा पोचर की तरफ से आपको एंगेज करके आपके महत्वपूर्ण डिटेल्स लाइक बैंक एक्सेट्रा को हासिल करने की एक कोशिश हो सकती है। अगर आपको इस तरह की मेल, SMS आने लगें तो यदि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी मदद लें, और यदि आप डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं तो हमारा सुझाव है कि आप ऑनलाइन डिटेल देने से बचें। जहां तक हो सके थर्ड पार्टी कॉल, SMS, मेल को अवॉइड करें। नंबर 5, दोस्तों इस तरह की परिस्थिति में जब किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर वायरस अटैक हो में ऐसा महसूस किया जाता है कि डाटा पोचर एक्टिव हो जाते हैं, और वो अक्सर इन्वेस्टर को उनके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को एनहेंस करने का प्रलोभन देते हैं। असल में यह उनकी आपसे आपके महत्वपूर्ण डिटेल्स कलेक्ट करने की एक कोशिश भी हो सकती है। मैं ये आशा करता हूँ कि इस ब्रॉडकास्ट में जो 5 सुझाव सुझाए गए हैं वे आप यूज़फुल पाएंगे, और इनकी मदद से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों याद रखें, वी नीड नॉट बी बिवेयर इफ़ वी आर अवेयर। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि आपको इस ब्रॉडकास्ट का कंटेंट यूज़फुल या पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर शेयर करें। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। अंत में जैसा कि कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट यूज़फुल, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं जबकि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर वायरस अटैक हुआ हो। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपको ये ब्रॉडकास्ट अंत तक सुनने के लिए न केवल धन्यवाद, आपको पसंद भी आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त आपको थैंक यू बोलता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Please read the scheme related documents carefully before investing.